हेलो दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको कुछ स्लाइड्स मिलेगी जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको मजा भी आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आओ मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ एक इतिहास की जर्नी पर, जिधर जाकर आपको बहुत मजा आएगा। आपके सामने इतने सारे कैरेक्टर आएंगे, तो मेरे साथ चलो, मुझे कस के पकड़ो और हम निकलते 13वीं सदी में, 1213 से 1253 ईस्वी के बीच में। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं फील करना, पूरे कैरेक्टर्स को अपने सामने फील करना कि ये आ रहा है हमारे सामने, ये आ रहा है, ये युद्ध चल रहा है, मजा आ जाएगा, चीजें अंदर से उतर जाएगी। तो हम जा रहे हैं, हमारे सामने सबसे पहले हम एक साम्राज्य में एंटर करते हैं, मेवाड़ के। और हमारे सामने आते हैं जेत्र सिंह, जो कि हमारे महारावल जो थे, हमारे पद्म सिंह, उनके उत्तराधिकारी थे जेत्र सिंह। ठीक है, अब पद्म सिंह कौन थे, क्या हुआ, वो कहानी आप इसके पहले वाले वीडियो में देखो। पद्म सिंह कहाँ से आए, क्या थे, क्या नहीं, क्या चीजें थी, तो वो सारी चीजें आप तब जाके देख लेना। ठीक है, उस वीडियो के अंदर देख लेना। और जो इस वीडियो को देखकर आए इस वीडियो के अंदर, वो तो मेरे साथ चलो, मैं लेके चलता हूँ आपको, फटाफट से कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। तो हम जा रहे हैं, धीरे धीरे हम जा रहे हैं। हमारे सामने आते हैं जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, मैंने बताया कि पद्म सिंह के उत्तराधिकारी जेत्र सिंह। जेत्र सिंह इतने फेमस राजा थे कि उनके एरा को, उनके काल को स्वर्णिम काल कहा जाता था, मतलब गोल्डन एरा कहा जाता था। मेवाड़ का गोल्डन एरा जेत्र सिंह के टाइम पे हुआ करता था। अब जेत्र सिंह जो थे, उनके विवाह की हम बात करते हैं तो विवाह का तो कोई स्रोत मिलता ही नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जेत्र सिंह जो उनके पुत्र होते हैं तेज सिंह, उनका विवाह होता है नाडोल के राजा हमारे उदय सिंह, उनकी पुत्री रूपा देवी के साथ उनका विवाह फिक्स किया जाता है। क्योंकि नाडोल और मेवाड़ का जो खटपट था ना मामला, वो सुलझाने के लिए उदय सिंह ये सोचते कि हम विवाह करवा देंगे यहाँ पर, तो हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा और हमारे संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। पहले ऐसा ही होता था, संबंध को अच्छा करने के लिए विवाह करा दिया जाता था। तो ऐसा ही था कि नाडोल के राजा, हमारे चौहान वंश के राजा उदय सिंह की पुत्र यानी उनकी पोती रूपा देवी का विवाह हो जाता है जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ। अब फिर से आते हैं जेत्र सिंह पर हम। ठीक है, जेत्र सिंह बहुत ही फेमस, और उनके टाइम पर दिल्ली पर राज कर रहे थे कुछ ऐसे राजा जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक होता है इल्तुतमिश, अपना रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद और रुकनुद्दीन फिरोज करके ऐसे कुछ राजा होते हैं, शासक होते हैं, जो कि राज कर रहे होते हैं दिल्ली की सल्तनत पर। अब उसमें से एक होता है इल्तुतमिश, जिसको क्या कीड़ा काटता है, इधर आने का हमारे यहाँ पर उदयपुर के पास भूताला युद्ध, जिसको भूताला युद्ध के नाम से फेमस कहते हैं, उसको कीड़ा काटता है। उदयपुर आता है भूताला के पास। ठीक है, जेत्र सिंह को चुनौती देता है युद्ध की, दोनों युद्ध करने जाते हैं। टाइम चल रहा होता है 1227 का। ठीक है, 1227 मतलब 1227 ईस्वी की बात करें, जब इल्तुतमिश को कीड़ा काटा, वो दिल्ली से उठ के आया यहाँ पर, किधर, भूताला युद्ध जिसको कहते हैं, भूताला उदयपुर के पास, और युद्ध करने के लिए जेत्र सिंह भाई राजपूत पहले थे, सीधी सीधी शेर, शेर का बच्चा है भाई, दहाड़ता है तो ऐसी दहाड़ मारता है 9 किलोमीटर तक आवाज जाती है। तो वैसा ही था जेत्र सिंह, इतने शूरवीर थे, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, इसलिए गोल्डन एरा कहा होगा उनकी एरा को। ठीक है, तो इतने योद्धा भी थे, अच्छा पराक्रमी योद्धा थे वो। तो उन्होंने इल्तुतमिश को ऐसा खदेड़ा, ऐसा हराया कि साला, मतलब सॉरी ऐसी लैंग्वेज यूज करो, समझाने के लिए यूज करो, तो वो भाग गया यहाँ से, हरा दिया उसको भूताला के पास ही। लेकिन 1231 कर्नल जेम्स टोड, हमारे घोड़े वाले बाबा, उनकी स्त्रोत में लिखा है कि 1231 में इसी इल्तुतमिश को फिर से कीड़ा काटता है, और अब आता है वो नागौर के आसपास, वहां युद्ध करने आता है। जेत्र सिंह को बोलता है फिर से युद्ध करते हैं, वहां तो नहीं आऊंगा, वहां तेरी जगह थी, यहाँ ना तो मेरी है ना तो तेरी है, दोनों युद्ध कर। फिर गए जेत्र सिंह, भाई शेर का बच्चा तो हर जगह शेर ही होता है, तो वो जाते हैं और वहां पर भी सेम यही रिजल्ट, उसको इस तरीके से हराते हैं, वापिस भेज देते हैं। क्या 1227 में जो युद्ध होता है वो कहाँ पे होता है, भूताला उदयपुर में। ठीक है, वहां पर भी जेत्र सिंह विजयी होते हैं, इल्तुतमिश को भगा देते हैं, और 1231 बूढ़े वाले बाबा जेम्स टोड के अनुसार युद्ध होता है नागौर के आसपास, वहां पर भी जेत्र सिंह जीत जाते हैं, वहां पे भी हरा देते हैं इल्तुतमिश को। ठीक है, जेत्र सिंह जो थे, उनके खास बात यह थी कि उन्होंने चित्तौड़ को तीसरी राजधानी बनाया था। पहली तो थी नागदा, जो पप्पा रावल बना के गए थे, और दूसरी जो थी हमारे आयड़, जो अल्लड बना के गए थे, मतलब आलू रावल जिसको कहते हैं हम प्यार से, वो हमारे दूसरी राजधानी आहड़ को बना के गए थे। और तीसरी राजधानी हमारे जेत्र सिंह ने बना दी थी चित्तौड़ को। याद रहेगी तीनों राजधानियां। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। तो इनके सेनापति बहुत ही अच्छे थे, जिनका नाम था बालक और मदन। बालक और मदन इनके क्या थे, सेनापति थे। भाई एक सेनापति अच्छा होता है ना, तो राजा का चेहरा हमेशा हंसता हुआ रहता है, क्योंकि उसको कोई टेंशन ही नहीं होती है सेना की। तो इनके सेनापति होते कौन, बालक और मदन होते। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम इनके। तो इनके टाइम में बहुत ही फेमस फेमस ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे कि कौन सा, ओजन निर्मुक्ति और पार्श्वकृति जैसे महान ग्रंथ इनके टाइम में लिखे गए थे।
तो यहाँ था हमारा जितेंद्र सिंह का एरा। अब हम चलेंगे तेज सिंह की ओर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही होगी। अब हम आगे चलते हैं इसी जर्नी के अंदर, मुझे कस के पकड़ के बैठना, क्योंकि अब हम जितेंद्र सिंह के काल से निकल कर तेज सिंह के काल के अंदर घुसने वाले। तेज सिंह का काल स्टार्ट होता है, सोचो 1253 से 1273 ईस्वी के बीच में जो भी एरा रहता है वो तेज सिंह का रहता है। अब तेज सिंह तेजवान और शौर्यवान बहुत ही पराक्रमी राजा होते थे। मतलब अपने पिता जितेंद्र सिंह के जैसा ही पुत्र, मतलब जैसे पिता का युद्ध करने का तरीका था, सारा चीजें, पूरा डीएनए इसमें था भाई। तेज सिंह भी बहुत शौर्य था। और तेज सिंह के टाइम पर राज कर रहे होते हैं दिल्ली के सुल्तान हमारे गयासुद्दीन बलबन, जो कि उनको भी हमारे इल्तुतमिश वाला कीड़ा काटता है आक्रमण करने का। तो वो आक्रमण करने के लिए आते, लेकिन तेज सिंह इतने पराक्रमी होते जो उनके आक्रमण को क्या कर देते, विफल कर देते। ठीक है, अब आगे चलकर तेज सिंह जो होते हैं उनकी वाइफ यानी कि रानी जेतल देवी, कंफ्यूजन आया ना, रूपा देवी कौन थी, तो फिर रूपा देवी उनकी अन्य रानी थी। मतलब स्रोतों के अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जेतल देव तेज सिंह की रानी, जिन्होंने निर्माण करवाया श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। कहाँ पे, आपके चित्तौड़गढ़ में, बहुत ही फेमस मंदिर है, कभी जाओ तो देख कर आना। ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट है ऐसा कहते हैं। देन मंदिर का निर्माण किसने करवा दिया, हमारे जेतल देव यानी कि जेतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का चित्तौड़ में निर्माण करवा दिया। अब आगे देखते हैं हम, हमारे जो ये तेज सिंह होते हैं उनके टाइम पर बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण होता है, जिसमें से कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। 4 ग्रंथ के नाम बताता हूँ। पहला जो था हमारा श्रावक, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा सूत्र और चौथा होता है चूर्णी। ये सारे ग्रंथ उनके काल में क्या हुए थे, डिस्क्राइब हुए थे, यानी कि उनका निर्माण हुआ था, लिखे गए थे। ठीक है, ये हो गए हमारे तेज सिंह। ठीक है, अब हम बात करेंगे समर सिंह की, इतिहास के अंतिम पड़ाव की ओर हम जा रहे हैं। मुझे टाइट पकड़ना, कस के पकड़ना, क्योंकि ये हमारा अंतिम पड़ाव है आज का। समर सिंह का काल स्टार्ट होता है 1273 से 1302 ईस्वी के बीच में, और बहुत ही ताकतवर होते हैं। तेज सिंह के पुत्र होते हैं, जैसे दादा थे हमारे जितेंद्र सिंह थे, वैसे ही हमारे तेज सिंह हुए। तो तेज सिंह के बाद हमारे समर सिंह आए, ये भी उतने ही पराक्रमी थे, दुश्मन डरते थे इनसे। बात करते हैं इनके बारे में। चिरवा अभिलेख जो है उसके अंदर ये मेंशन है, समर सिंह को धर्म मर्मज्ञ कहा है, यानी कि जैन कहा है। कौन सा अभिलेख, चिरवा अभिलेख में इनको धर्म मर्मज्ञ की उपाधि दी है, यानी कि जैन की उपाधि दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते, इनके राज दरबार में विद्वानों की कमी नहीं थी। तो इनके विद्वान थे कौन से, रत्न प्रभसूरी और पार्श्वचंद्र जैसे विद्वान इनके राज दरबार में थे। अब यहाँ पर हमारे समर सिंह आते हैं, उनके 2 पुत्र होते हैं, एक होते हैं रावल रतन सिंह और दूसरा जो होता है वो कुंभकर्ण। अब हमारे कुंभकर्ण भाई साहब जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं। कहाँ, कुंभकर्ण भाई साहब नेपाल चले जाते हैं और राणा शाखा की स्टार्ट कर देते, राणा शाखा की स्थापना कर देते। मतलब कौन, कुंभकर्ण भाई साहब कहाँ पे जा रहे, आपके नेपाल जा रहे, और राणा शाखा की क्या कर रहे, स्टार्टिंग कर रहे। और यहाँ पर हमारे रावल रतन सिंह रावल शाखा को ही आगे बढ़ाते। ठीक है, अब बात करता हूं मैं समर सिंह के पर वापिस। समर सिंह का इतना क्रेज था भाई, इतना क्रेजी इंसान था। अब सुनना ये बात मेरी, कि अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम पे दिल्ली का जो सुल्तान था, पावरफुल सुल्तान था उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी, उसकी सेना गुजर रही थी गुजरात के लिए, और उस सेना से, मतलब इतने पावरफुल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से उसने टैक्स वसूला। क्या, टैक्स वसूल लिया था भाई, आप जा रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा, बिना टैक्स दिए जाने नहीं दूंगा, रोक दी थी पूरी सेना, टैक्स वसूला था। इसलिए सारे लोग उनसे डरते थे, सारे राजा, सारे सुल्तान जितने भी थे वो उनसे डरते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा हो और एकदम स्टाइलिश लगा हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करना, इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है भैया, स्लाइड रेडी करने में, आपके लिए क्वेश्चंस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही चीजों को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। आप कमेंट करते रहना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि कितने क्वेश्चंस तुम्हारे राइट हुए, क्योंकि अभी मैं जोड़ रहा हूँ स्लाइड्स, तो उठ के जाना नहीं है, इन स्लाइड्स को देखना है, इनके क्वेश्चंस को आपको सही करना है, और मुझे बताना है कि भैया इतने क्वेश्चंस राइट हुए, या फिर जो भी बोलो कमेंट में लिखना है। 5 तो 5, 4 तो 4, 2 तो 2, 1 तो 1, 5 क्वेश्चंस की स्लाइड्स में लगाऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।